दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर उरई की। वहाँ पर उमेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। चारों बच्चों की शादी हो चुकी थी। उमेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो एक टीचर था। लगभग अपनी नौकरी के 60 साल पूरे करने ही वाला था और कुछ ही महीनों में वह अपनी नौकरी से रिटायर होने ही वाला था। फिर वो वक्त आ गया जब वो अपनी नौकरी से रिटायर हो गया और रिटायरमेंट की पार्टी में उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इनवाइट किया। रिटायरमेंट से पहले उमेश के मन में एक विचार आया था, जबकि ये विचार नहीं, ये एक सपना था जिसको वो जीना चाहता था। बचपन से ही उमेश को खेत खलिहान में रहने का बहुत शौक था और फिर वो जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा था कि वो अपना एक खुद का फार्म हाउस बनाएगा और उसमें तरह तरह की सब्जी उगाएगा। पर उसका ये सपना सपना ही रह गया, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसका ये सपना अधूरा ही रह गया था। रिटायरमेंट की पार्टी में उमेश के कुछ पुराने दोस्त भी आए, जिनसे मिलकर उमेश काफ़ी खुश था। और बातों ही बातों में उमेश ने अपनी मन की बात उनके सामने रख दी। वो अपने दोस्तों से बोला, यार, अगर आप लोगों के पास कहीं कोई ज़मीन है या आप लोगों की नज़र में कहीं कोई ज़मीन है जिस पर मैं खेती कर सकूं, जिस पर मैं अपना फार्म हाउस बना सकूं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपना अधूरा सपना पूरा कर सकूं। उमेश के एक दोस्त ने बोला कि उसकी नज़र में एक ज़मीन है, मैं उसके मालिक से बात करके उमेश तुमको बता दूंगा। उमेश ने कहा, ठीक है, आप मुझको बता देना तो मैं वो ज़मीन देखने के लिए आ जाऊंगा। बस फिर क्या था, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन उसी दोस्त का कॉल आया उमेश को और वो बोलने लगा कि उमेश, मैंने ज़मीन के मालिक से बात कर ली है, तुम आकर ज़मीन देख लो। फिर क्या था, उमेश अगले दिन ही ज़मीन देखने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उसने वो ज़मीन देखी, वो उसके सपनों से हूबहू मेल खा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका सपना पूरा होने वाला है। काफ़ी कम दाम में उसको ये ज़मीन मिल गई। पहले उसने सोचा कि इतनी अच्छी ज़मीन को ज़मीन का मालिक इतने कम दाम में क्यों बेच रहा है, लेकिन ये ज़मीन उसके सपनों के जैसी थी, क्योंकि ज़मीन के बीचों बीच एक घर बना हुआ था। उमेश ने जैसा फार्म हाउस अपने सपने में देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही था। इसलिए उमेश ने डील डन कर दी और उसकी पेमेंट दे दी और वो फार्म हाउस अपने नाम करवा लिया। 1 हफ्ते के अंदर ही उमेश उस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के लिए गया। जिस दिन वो उस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के लिए जा रहा था, उसके सामने से बिल्ली रास्ता काट गई और आगे चल के वो बिल्ली अचानक ही मर गई। ये देखते ही उमेश को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। लेकिन आगे उमेश की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। उमेश नहीं जानता था कि उसने बैठे बिठाए बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है। अब उनके घर में रोज़ ही कुछ ना कुछ अजीब हो जाता था, जैसे कि बर्तनों का गिरना, फ़ैन का अपने आप स्टार्ट हो जाना और एक अजीब सी दुर्गंध उनके पूरे घर में आ रही थी, जैसे किसी इंसान का मांस जल रहा हो, जैसे किसी इंसान की बॉडी जल रही हो। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे, लेकिन वो दुर्गंध जाने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, अभी उमेश के साथ बहुत कुछ होना बाकी था, बहुत बुरा होना बाकी था। एक दिन की बात है, उमेश रात में सो रहा था कि उसकी अचानक 3 बजे आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी बीवी बिस्तर में नहीं है। उसने सोचा कि मेरी बीवी इतने टाइम कहाँ गई होगी। उसने आवाज़ मारी, लेकिन उसकी बीवी ने कोई भी रिस्पॉन्स उसको नहीं दिया। तो वो उठा और उठ के अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकला। जैसे ही वो एक कमरे में गया, वहाँ भी नहीं थी, दूसरे में गया, वहाँ भी नहीं थी।
लेकिन उसको रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते किचन में गया। जैसे ही वो किचन में गया, उसकी बीवी पीट करके बैठ के कुछ खा रही थी और रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी, सुधा, 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 लेकिन उसकी बीवी ने मुड़कर नहीं देखा। वो धीरे दबे कदम आगे बढ़ा और अपनी बीवी के पिठी पे हाथ रखा तो उसकी बीवी जैसे ही पलटी, उसके मुंह में खून लगा हुआ था और वो चूहे खा रही थी। और एक हल्की सी स्माइल उसने उमेश को देख कर दी। फिर क्या था, उमेश बहुत ज़्यादा ही डर गया था और भागते भागते अपने रूम में गया और लॉक कर लिया और चादर ओढ़ के घबराने लगा, बहुत घबराने लगा। फिर उसको एक प्यारी सी आवाज़ आई, उमेश, उमेश। लेकिन उमेश रूम के बाहर नहीं आया। वो रूम के अंदर ही रहा और वो पूरी रात रूम के अंदर ही रहा। लेकिन पूरी रात उसको आवाज़ें आती रहीं। जब सुबह हुई तो उमेश ने दरवाज़ा खोला तो उसके रूम के बाहर उसकी बीवी लेटी हुई थी बेहोशी की हालत में। उसने जल्दी से उसको उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रही थी। तो उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और वो उसको लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ उसकी बीवी का इलाज स्टार्ट हुआ। ये सब देख के उमेश बहुत डर चुका था, बहुत अपने आप से निराश हो चुका था और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। रिटायरमेंट का आधे से ज़्यादा पैसा तो मैं इस फार्म हाउस में लगा चुका हूँ, अब मैं आगे क्या करूँ। फिर उसने अपने बच्चों को कॉल करके अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताया। ये सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ को देखने के लिए आ गया और अपनी बीवी को भी साथ में लेकर आया। उसकी बीवी 8वें महीने में चल रही थी, उसके पेट में बच्चा था। उमेश का बेटा और उसकी बहू तीनों ही दिन भर हॉस्पिटल में रहे और रात के समय ना चाहते हुए भी उमेश को अपने बेटे और बहू को उस फार्म हाउस पे भेजना पड़ा और वो खुद हॉस्पिटल में ही रुका, क्योंकि हॉस्पिटल में एक से ज़्यादा लोग रुकने के लिए अलाउ नहीं था, इसलिए और कोई रुकने का साधन भी नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी उमेश ने अपने बेटे और बहू को उस फार्म हाउस में भेज दिया। उमेश के बेटे ने करीबन रात के 1:30 बजे उमेश को कॉल किया और बोला, पिताजी आपकी बहू के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपकी बहू ये बोल रही है शायद कि समय हो गया है डिलीवरी होने का। मुझको पिताजी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उमेश ने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं दाई को कॉल कर देता हूं, वो घर पे आके बहू को देख लेगी। उमेश ने दाई को कॉल करके बोल दिया कि फार्म हाउस पे जाके मेरी बहू को देख आओ। दाई फार्म हाउस पहुंच गई और उमेश की बहू को देखने लगी, लेकिन वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। दाई ने उमेश के बेटे से कहा, लगता है कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी। उमेश के बेटे ने कहा कि दाई माँ अभी तो 8वां महीना चल रहा है, लेकिन दाई ने बोला कि लग रहा है कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी। फिर दाई माँ गांव में वापस गईं और कुछ लेडीज़ों को और लेकर आई और डिलीवरी स्टार्ट की। जैसे ही उमेश की बहू ने बच्चों को जन्म दिया, दाई माँ और वहाँ की जितनी लेडीज़ें थीं सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चे शैतान जैसे दिख रहे थे। उनका पूरा शरीर जला हुआ था, आंखें बाहर थीं और वो जब पैदा हुए तो हंस रहे थे। बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी माँ मर गई और बच्चे यूं ही
हंसते रहे। उमेश के बेटे को एक बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बीवी के पेट में एक बच्चा है, तो फिर 2 बच्चों ने जन्म कैसे दिया। उमेश के बेटे की बीवी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने 2 शैतान बच्चों को जन्म दिया था। ये देखते ही उमेश के बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने अपने दोनों बेटों के गले दबा के हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही उनके बेटे मर गए, वैसे ही वो अपने असली रूप में आ गए और इंसान के रूप में आ गए। ये सब देखते ही उमेश का बेटा बेहोश हो गया। इन सब बातों की खबर उमेश को लगी और उमेश भी हॉस्पिटल से वापस अपने फार्म हाउस पे आया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। पूरा गांव भी इकट्ठा हो चुका था और सबने उमेश को सलाह दी कि तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ। फिर क्या था, उमेश एक अच्छे बहुत ही पहुँचे हुए बाबा के पास पहुँचा और उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। बाबा ने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि आखिर वहाँ पर कौन सी चीज़ है। बाबा ने फिर पता लगाने के बाद उमेश को बोला कि आज से करीबन 200 साल पहले जब सती प्रथा हमारे देश में चलती थी, तब आपके किशनगढ़ गांव में एक झुमकी नाम की औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई थी। तब पूरे गांव वालों ने मिलकर उसको सती करना चाहा, लेकिन वो सती नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी औरत थी और ये सती प्रथा में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। सती होने से बचने के लिए वो अपने 2 बच्चों को लेके घर से भाग गई, लेकिन भागते हुए गांव वालों ने उसको देख लिया और उसका पीछा किया। वो भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप गई, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों साइड से घेर लिया और मसालों से उसको जिंदा ही जला दिया। जिस जगह उसको जिंदा जलाया था, उसी जगह अभी आपका फार्म हाउस का घर है। और उस औरत की आत्मा इतनी पावरफुल है कि ना तो उससे लड़ा जा सकता है, ना उससे जीता जा सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप फ़ौरन ही उस फार्म हाउस को खाली कर दीजिए। इसी में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आपके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। उमेश ने तांत्रिक की बात मानी और अगले दिन ही फार्म हाउस खाली कर दिया। फार्म हाउस खाली करने के कुछ दिन बाद ही उमेश की बीवी भी अस्पताल से वापस घर आ गई। उमेश के साथ जो हुआ, उमेश आज तक उस बात को नहीं भूल पाया है। ना ही उमेश का बेटा भूल पाया है और ना ही उमेश की बीवी भूल पाई है। दोस्तों, उमेश ने अपनी बहू को खोया, उमेश के बेटे ने अपनी बीवी को खोया, अपने बच्चों को खोया और उमेश जब तक जिंदा रहा रात के अंधेरे से डरता रहा। दोस्तों, तभी कहा जाता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें या हम कोई भी हाउस लें तो सबसे पहले आसपास के रहने वाले लोगों से, उस मकान, उस हाउस, उस ज़मीन के आसपास रहने वाले लोगों से ज़रूर जांच पड़ताल कर लें, कहीं वो जगह शापित तो नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों न्यू स्टोरी के साथ। धन्यवाद।